नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका महज प्रतिदिन नाम लेने मात्र से ही जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में ही कहीं पर यह राज छुपा हुआ है कि हमारा अपना ज्योतिर्लिंग कौन सा है और किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से, दर्शन करने से और नाम मात्र लेने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली की आवश्यकता होगी। इन्हीं दो कुंडलियों से हम अपना ज्योतिर्लिंग निकाल पाएंगे। सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली में हमने आरूढ़ लग्न को देखना है और आरूढ़ लग्न के त्रिकोण में जो जो राशियां हैं, इस तरह से हमारे पास कोई भी 3 राशियां आ जाएंगी। दूसरा, हमने चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली के बीच के चारों घर यानी कि केंद्र के चारों घर 1, 4, 7, 10 जहाँ पर लिखा है, वह घरों में आपकी कुंडली में कौन सी राशि पड़ती है उसे देखना है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी मंगल है, जो कि लग्न से तीसरे भाव में है। अब मंगल से तीसरे भाव में हमें 12 नंबर राशि मिलती है। तो 12 नंबर राशि जो कि पंचम भाव में है, उसके त्रिकोण में दो और राशियां आती हैं, 4 और 8। 12, 4 और 8, इस तरह हमें यह 3 राशियां लग्न कुंडली से मिलती हैं। अब चंद्र कुंडली के केंद्र भाव में कौन कौन सी राशियां हैं? 11, 2, 5 और 8। अब हमारे पास 12, 4, 8 और 11, 2, 5 और 8, ये कुल मिलाकर 7 राशियां मिलती हैं हमें। अब इन दोनों में से जो भी कॉमन राशि है, मतलब कि जो राशि हमारे को चंद्र कुंडली से भी मिली है और आरूढ़ लग्न से भी मिली है, वह है 8 नंबर, यानी कि हमारी वृश्चिक राशि। अब हमारे सामने जो ये लिस्ट है, इसमें 1 से लेकर 12 तक सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम दिए गए हैं। अब हम इसमें देखेंगे 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि के आगे गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लिखा है। अब जिस भी व्यक्ति की यह कुंडली है, उसके भाग्य का द्वार यहीं से खुलने वाला है। इस व्यक्ति को वर्ष में एक बार अवश्य ही गृष्णेश्वर प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वहाँ जाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए ही सही वहाँ पर मेडिटेशन में बैठना चाहिए। और फिर देखिए कि किस तरह के चमत्कारिक अनुभव होते हैं और मन को ऐसी शांति मिलेगी जो कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती। जीवन में सफलता के मायने चेंज हो जाएंगे। आपको लगेगा जिन चीज़ों के पीछे मैं अभी तक दौड़ रहा था वह कुछ भी नहीं थी, और जो मुझे आज मिल रहा है वही सब कुछ है। और ज़िंदगी की मुश्किलें ऐसे आसान होती चली जाएंगी कि आपको लगेगा कि हमारे पे ईश्वरीय कृपा बननी शुरू हो चुकी है। अगर आप एक बार दर्शन करके आते हैं, उसके बाद या चाहे तो आप दर्शन नहीं करने जा पा रहे, तो आपको लगता है कि अभी कुछ और समय के बाद हम दर्शन कर पाएंगे, तो आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। आप वहाँ की एक फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए और उसे फ्रेम करवा के अपने मंदिर में रखिए, जिसकी आपने धूप, अगरबत्ती, दीप जलाकर किसी भी तरह से डेली उसकी पूजा कीजिए। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगेगी और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और जो भी मानसिक परेशानियां आपको आ रही थी, सब दूर हो जाएंगी एक एक करके। आप केवल 6 महीने तक इसका अभ्यास कीजिए और रोज़ाना आपने ओम गृष्णेश्वर नमः इसका 108 बार जाप करना है। जिस भी ज्योतिर्लिंग का आप चाहते हैं उसके आगे ओम और अंत में नमः लगाकर रोज़ाना पाठ कीजिए।